बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें जोड़ों में दर्द, सोजन और स्टिफनेस होती है। ये दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासर करता है और इसकी बहुत सी इकसाम हैं। इसके इलाज में मेडिसिन के साथ साथ फिजिकल थेरापीज भी इस्तेमाल की जाती हैं। कुछ खुराक ऐसी है जिनके इस्तेमाल से आर्थराइटिस की अलामात को कम करने में मदद मिलती है, जबकि बाज़ ग़िज़ाएँ ना सिर्फ इन्फ्लेमेशन में इजाफा करती हैं बल्कि दर्द को भी बढ़ा देती हैं। प्रोसेस्ड फूड्स जैसे पैक्ड स्नैक, फ्रोजन मील्स और फास्ट फूड, इनमें अक्सर ट्रांस फैट्स और सोडियम का हाई लेवल पाया जाता है। इसके अलावा इनमें प्रिजर्वेटिव भी डाले जाते हैं जो सोजिश को मुतहरिक कर सकते हैं। फ्राइड फूड खास तौर पर अनहेल्दी ऑयल्स में पकाई जाती हैं। ये बॉडी के सोजिश रद्द अमल को फ़रोग देती हैं। इससे आर्थराइटिस सिम्टम में मजीद इजाफा होता है। इस खुराक के इस्तेमाल से CRP लेवल में इजाफा होता है जो कि इन्फ्लेमेशन का एक मार्क है। इसके अलावा जोड़ों पर इजाफी दबाव डालकर ये वज़न में भी इजाफा करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को फ़रोग देते हैं, टिश्यूज़ को इनके इस्तेमाल से नुकसान पहुंचता है। इनमें खुसूसन आप पोटैटो चिप्स से परहेज़ करें, फ्राइड चिकन ना खाएं। इसके अलावा माइक्रोवेव में जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनके इस्तेमाल से परहेज़ करें। चीनी का इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। रिफाइंड शुगर या फिर एडिड शुगर, ये दोनों ही हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल मोटापे का बायस बन सकता है। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस से भी ये जुड़ा हुआ है। इसके इस्तेमाल से आर्थराइटिस में मज़ीद तेज़ी आती है। चीनी के ज़्यादा इस्तेमाल से पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को ये स्टिमुलेट करता है। जोड़ों का दर्द इसके इस्तेमाल से बढ़ता है। ब्लड शुगर में भी इजाफा होता है जिससे एनर्जी लेवल में कमी और थकावट का आप शिकार होते हैं। इसमें आप सोडा खाने से परहेज करें। कैंडी और चॉकलेट बार के साथ साथ केक, कुकीज़, पेस्ट्रीज वगैरह यानी बेकरी आइटम का इस्तेमाल भी आपके लिए नुकसानदेह है और आपके आर्थराइटिस लेवल में इजाफा कर सकता है। बीफ और प्रोसेस्ड शुदा गोश्त से परहेज करें। बीफ के अंदर हाई सैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं जो सोजिश और टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जबकि प्रोसेस शुदा गोश्त में नाइट्रेट जैसे प्रिजर्वेटिव भी डाले जाते हैं जो कि जोड़ों की सोजिश में इजाफा करते हैं। रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट के इस्तेमाल से ज्वाइंट टिश्यूज़ में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में इजाफा होता है। सफ़ेद रोटी, सफ़ेद चावल, इनके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। ये बॉडी में शुगर में तेज़ी से ब्रेक डाउन करते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन और फैट को जमा करने में मददगार साबित होते हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ब्लड शुगर में इजाफे के साथ साथ तवानाई में भी कमी का बायस बनते हैं। इनके इस्तेमाल से जोड़ों में सूजन बढ़ती है और स्टिफनेस में भी इजाफा होता है। अगरचे डेयरी कैल्शियम और विटामिन डी का एक अहम सोर्स है, लेकिन जोड़ों के दर्द में मुब्तला कुछ लोगों को इसके इस्तेमाल से सोजिश में इजाफा हो सकता है क्योंकि इनके अंदर डेयरी हसासियत पाई जाती है। जो लोग डेयरी हसासियत का शिकार हैं, अगर वो डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो इनके इस्तेमाल से उनको गट इन्फ्लेमेशन हो सकती है जो कि इनडायरेक्टली जॉइंट्स को मुतासिर करता है। इसलिए ऐसे अफराद दूध, पनीर, क्रीम, मक्खन वगैरह जैसी चीज़ों से परहेज करें। नमक का इस्तेमाल अपनी खुराक में कम रखें। खुराक में बहुत ज़्यादा नमक पानी को बरकरार रखने का सबब बन सकता है जिससे जोड़ों में सूजन बढ़ जाती है। सोडियम की ज़्यादा मिकदार का ताल्लुक हड्डियों के पतला होने से भी है और ये कैल्शियम के जज्ब को भी कम कर सकता है। नमक के ज़्यादा इस्तेमाल से जोड़ों की सूजन को फ़रोग मिलता है, हड्डियों की डेंसिटी को ये कम करता है। ब्लड प्रेशर में इजाफे के साथ साथ ये आपकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी स्ट्रेस डालता है। अगरचे ओमेगा 6 फैटी एसिड ज़रूरी हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा मिकदार में इनको इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर ओमेगा 3 के साथ तवाज़न के बगैर, तो ये सोजिश को फ़रोग दे सकते हैं। मकई, सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल में ओमेगा 6 की मिकदार ज़्यादा होती है और आम तौर पर ये प्रोसेस्ड फूड्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। ओमेगा 6 का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल दायमी सोजिश में इजाफा कर सकता है, जोड़ों के दर्द और स्टिफनेस का बायस बन सकता है। कॉर्न ऑयल्स, मायोनीज, ओमेगा 6 से भरपूर ऑयल से तैयार करदा सैलेड ड्रेसिंग से बचें। ऐसे अफराद जो सेंसिटिव हैं या जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर है वो ग्लूटेन के इस्तेमाल से बचें क्योंकि ग्लूटेन का ज़्यादा इस्तेमाल उनकी गट की सोजिश का सबब बन सकता है और मदाफ़ती निज़ाम को मज़ीद कमज़ोर कर सकता है। इसके अलावा जोड़ों की तकलीफ़ और थकावट में भी ये अपना हिस्सा डालता है। अगर आप इन ग़िज़ाओं को कम करते हैं या फिर इनसे परहेज़ करते हैं तो इससे आपके जॉइंट फंक्शन को बेहतर बनाने और आपकी मजमूई सेहत को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। आर्थराइटिस पेशेंट मेडिसिन और फिजिकल थेरापी के साथ साथ अगर इन खानों से परहेज करें तो ये इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में मदद देते हैं।